नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण जी और आज हम एक बहुत ही गहरे और प्राचीन ज्ञान के विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये ज्ञान हमें मिलता है भारत के महान ग्रंथ मुंडक उपनिषद से। दोस्तों, ऋषियों ने बताया है कि इस संसार में ज्ञान के दो प्रकार होते हैं। पहला है अपराविद्या और दूसरा है पराविद्या। पहली नज़र में ये दोनों शब्द बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन इनके अंदर जीवन का बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। आज की इस चर्चा में हम समझेंगे दोस्तों, अपराविद्या क्या है और पराविद्या क्या है, दोनों में अंतर क्या है और इस इंसान को किस ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है अपराविद्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अपराविद्या की। अपराविद्या का अर्थ है वह ज्ञान जो हमें इस संसार के बारे में जानकारी देता है, जैसे कि पढ़ाई, विज्ञान, गणित, इतिहास, भाषा, व्यापार, तकनीक। दोस्तों, ये सब अपराविद्या के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, ये सब अपराविद्या के अंतर्गत आते हैं। ये ज्ञान हमें दुनिया में जीने की कला सिखाता है। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, डिग्री लेते हैं। ये सब अपराविद्या का ही हिस्सा है। इस ज्ञान से हम नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, समाज में सम्मान पा सकते हैं। लेकिन उपनिषद कहते हैं कि ये ज्ञान सीमित है। ये हमें संसार के बारे में जानकारी तो देता है, लेकिन हम कौन हैं इसका उत्तर नहीं देता। अपराविद्या की सीमा। कल्पना करो कि किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ी डिग्री ली, बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, लेकिन फिर भी उसके मन में प्रश्न रहता है, मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होगा। इन प्रश्नों का उत्तर अपराविद्या नहीं दे पाती। इसीलिए उपनिषद कहते हैं कि अपराविद्या जरूरी है, लेकिन ये अंतिम ज्ञान नहीं है। पराविद्या क्या है? अब आते हैं दोस्तों पराविद्या पर।
पराविद्या का अर्थ है वह ज्ञान जिससे परम सत्य का अनुभव होता है। ये ज्ञान हमें बताता है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन का असली अर्थ क्या है। ये विद्या किताबों में पढ़ने से पूरी नहीं होती, ये अनुभव से आती है दोस्तों, ध्यान से आती है, आत्मचिंतन से आती है। जब इंसान अपने अंदर झांकना शुरू करता है तब धीरे धीरे पराविद्या का द्वार खुलता है। पराविद्या का उद्देश्य, पराविद्या हमें ये समझाती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हमारे अंदर एक चेतना है जिसे आत्मा कहा जाता है। जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। उसे पता चलता है कि संसार में जो कुछ भी है वह अस्थायी है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। दोनों विद्या का संतुलन, उपनिषद हमें ये नहीं कहते कि अपराविद्या को छोड़ दो, बल्कि कहते हैं जीवन में दोनों का संतुलन होना चाहिए। अपराविद्या से जीवन चलता है, पराविद्या से जीवन समझ में आता है। एक हमें संसार में जीना सिखाती है, दूसरी हमें स्वयं को पहचानना सिखाती है। आज के समय में लोग पैसा कमाने में, कैरियर बनाने में, सफलता पाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। लेकिन अगर इंसान थोड़ा समय ध्यान में, आत्मचिंतन में, आध्यात्मिक विचारों में लगाए तो उसका जीवन संतुलित हो सकता है। ऋषियों का संदेश दोस्तों, भारत के प्राचीन ऋषियों ने हमें ये सिखाया है सच्चा ज्ञान वही है जो हमें वास्तविक स्वरूप का अनुभव करा दे। पराविद्या वही मार्ग है जो हमें इस अनुभव तक ले जाती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ज्ञान के दो प्रकार होते हैं। पहला अपराविद्या जो हमें संसार का ज्ञान देती है, दूसरा पराविद्या जो हमें अपने आध्यात्मिक सत्य को सत्य से मिलाती है। दूसरा पराविद्या जो हमें अपने आध्यात्मिक सत्य से मिलाती है। जब इंसान इन दोनों को संतुलित कर लेता है तभी उसका जीवन वास्तव में पूर्ण होता है। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और गहरी आध्यात्मिक विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।